अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। कीअं आहियो तव्हां सभु ॿार? सभु ठीक ठाक हूंदव, पंहिंजनि घरनि में खुश हूंदव। कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और स्कूल का बेचैनी से इंतजार भी होगा। लेकिन आपको भी या खबर हो गई होगी कि स्कूल की छुट्टियां थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी स्कूल खुल जाएंगे। तो हम अपने क्लास का जो जिस तरीके से आगाज करते हैं वैसे ही आगाज करेंगे। तो हमारा, जैसे आपको पता है कि चैप्टर जो है शुरू भी हो चुके हैं और हमने रिवीजन भी कर लिया था और हमने क्विज भी दे दिया, मंथली भी दे दिया, सीटी भी दे दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे रिप्लाई भी किया है। तो अब हमारा दूसरा अयादा यानी कि अगला अयादा शुरू हो रहा है। जो अयादा जो हमारा हो रहा है वो है अयादा का। पहले आपको मतलब क्या है, मतलब क्या होता है? अयादा का मतलब होता है कि जो हमने काम किया था उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से रिवीजन करते हैं, दोबारा से अयादा करते हैं, दोबारा से याद करते हैं। ठीक है। तो अयादा का मतलब ये है। त अयादा जो मतलब इहो आहे कि असां जेको बि पढ़ियो आहे उहो सॼो असां वरी सां यादि कयूं, ताकी असांखे जेको थोड़ो घणो समझ में ना आयो आहे वो भी समझ में अची वञे। अयादा का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई हो सकता है कि पॉइंट मिस हो गया हो या हमें याद ना आया हो, तो इससे हमें हम दोबारा से पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। त असां पंहिंजो अयादा शुरू था कयूं। अयादा जेको आहे असांजो आहे सिंध जा मेला। अयादा है हमारा सिंध के मेले। सिंध जा मेला, सिंध के मेले। सिंध जे सरजमीन दरवेशन ऐं बुजुर्गन। सबके पास बुक ओपन है बेटा? सबके पास बुक ओपन होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से लफ्ज़ के ऊपर अंडरलाइन है और कौन से लफ्ज़ की क्या मीनिंग है। तो जिस तरीके से आप स्कूल में काम करते थे वैसे ही आप यहाँ पर आप अपने घरों में बुक में अंडरलाइन करके उसके ऊपर आप मीनिंग लिखेंगे। जिस तरीके से मैंने अंडरलाइन किया है इसके ऊपर आप मीनिंग भी लिखेंगे। ठीक है। सिंध जे मेलन में, सिंध जी सरजमीन दरवेशन ऐं बुजुर्गन, ओलियान ऐं आलमन, अदीबन ऐं शाइरन जो मस्कन रही आहे। सिंध की सरजमीन दरवेशों, बुजुर्गों, ओलियाओं और आलमों, अदीबों और शायरों का मस्कन रही है, जगह रही है, घर रहा है। मस्कन मीन्स घर, जगह। रही आहे, रही है। इन्हन भलारन बुजुर्गन के, इन यानी के अच्छे बुजुर्गों को, की, इन यानी के सही बुजुर्गन जे ॾींहं मल्हाइण लाइ, इन अच्छे बुजुर्गों के दिन मनाने के लिए मेला लगंदा आहिनि, मेले लगते हैं। माण्हू रंगारंगी कपड़ा पहरे, लोग रंग बरंगी कपड़े पहनकर, पहरे पहनकर, माण्हू लोग, माण्हू रंगारंगी कपड़ा पहरे, लोग रंग बरंगी कपड़े पहनकर। रेलगाड़ियुनि, रेलगाड़ियां, बसन, बसों, ढगे गाड़ियुनि, बैलगाड़ियां, उठन ऐं घोड़न ते सवार थी, ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर मेलो घूमण वींदा आहिनि, मेला घूमने जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है? अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था मानू रंगा रंगी कपड़ा पहनकर, यानी कि लोग कलरफुल कपड़े पहनकर, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियों पर, बसों पर, बैलगाड़ियों पर, ऊंटों पर सवार होकर क्या देखने जाते हैं? मेला देखने जाते हैं, यानी कि एक शुगल देखने जाते हैं।
मेला देखने जाते हैं, शुगुल देखने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको मैंने ये तस्वीर दिखाई है, ये लोग जा रहे हैं ऊंट गाड़ी पे। ठीक है, ऊंट गाड़ी पे क्या देखने जा रहे हैं, ये शुगुल देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद है सिंध जे सिंध जा मेला, सिंध जी सकाफत खे, सिंध के मेले सिंध की सकाफत को अवाम में रोशनास कराइण में अहम किरदार अदा कनि था। अवाम में उजागर कराने में अहम किरदार अदा करते हैं। कौन करते हैं? सिंध के मेले। सिंध के मेले में सिंध की सकाफत को नुमाया किया जाता है और उनको उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और कौन करता है? ये मेला अहम किरदार अदा करता है। मेलनि में हथ जे हुनरनि जो नुमाओ थींदो आहे। मेलों में हाथ के हुनर की नुमाइश होती है, जो हाथ से काम किया हुआ होता है उनकी नुमाइश की जाती है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, ये सारा हाथ का काम है। नुमाओ थींदो आहे, नुमा में, नुमाइश में जंड्रीअ, काशीअ ऐं भर्त जो सामान रखियो वेंदो आहे। नुमाइश में जंडरी, काशी और भर्त का कढ़ाई का सामान रखा जाता है। जंडरी इसे कहते हैं जिसके ऊपर जिसके ऊपर काम किया जाता है। जंडरी, जिस तरीके से आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन होते हैं, आपने गुल्लक देखा होगा, आपने मटके देखे होंगे, आपने गमले देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, उसमें जो काम किया होता है वो जंडरी का काम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से काशीय जोकम, ये काशी का काम है जो मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया है। ये काशी का काम, ये जो काम आपको दिख रहा है लकड़ी के ऊपर, ये काशी का काम है। जंड्रिय, काशीय ऐं भर्त जो सामान रखियो वेंदो आहे, कढ़ाई का सामान रखा जाता है। माण्हू उहे शयूं खरीद कंदा आहिनि, लोग वो चीजें खरीद करते हैं। माण्हू उहे शयूं, लोग वो चीजें खरीद करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है ये इमाम दस्ता है, उर्दू में इसको इमाम दस्ता कहते हैं और सिंधी में इसे कहते हैं डंडो कूंडो, जिसमें हम लोग गरम मसाला कूटते हैं, जिसमें हम जिस तरीके से कबाब के लिए मसाला होता है वो कूटते हैं, हम लोग इसे कहते हैं डंडो कूंडो, सिंधी में कहते हैं और उर्दू में इमाम दस्ता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये कुछ चीजें हैं जो घर के ही काम इस्तेमाल में काम आती है। माण्हू ये शयूं खरीद कंदा आहिनि, लोग चीजें खरीद करते हैं। मेलन में ज़रई औजारन जो नुमाओ भी थींदो आहे, मेलों में ज़राअत से रखने वाली चीजों की नुमाइश भी होती है। त जीअं ज़राअत सां वास्तो रखंदड़ जदीद ज़रई औजारन मां फ़ाइदो वसन, के जैसे ज़राअत से वास्ता रखने वाले लोग ज़रई औजारन था यानी कि ज़राअत से के सामान से भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई है, ये सारा काम हाथ का है। ठीक है, ये सारा काम हाथ का है और कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है रलियां हैं, और ये सारा काम हाथ का है। कुशन है, पर्दे हैं, कालीन है, और जिस तरीके से आपके कवर वगैरह हैं, ये सारे आपके हाथ के किए हुए हैं। ये सिंध की सकाफत की नुमाइश है। ये सिंध के लोग जो है, इंटीरियर में जो लोग रहते हैं वो ये काम करते हैं और बहुत खुशी खुशी करते हैं और बहुत सफाई से और नफासत से काम करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ओके, मेलन में अदबी कॉन्फ्रेंस जो भी एहतमाम होंदो है, मेलों में कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क जा अदीब, मुल्क जा नामियारा अदीब ऐं आलिम मकाला पढ़ंदा आहिनि। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मशहूर अदीब और आलिम
मकाले पढ़ते हैं, यानी कि अकवाल पढ़ते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, मकाला पढ़ना आहिनि। कॉन्फ्रेंस में राग रंग जी महफ़िल भी ज़रूर रखी वेंदी आहे। कॉन्फ्रेंस में गाने बजाने की महफ़िल भी ज़रूर रखी जाती है, जिसमें मुल्क जा मशहूर फ़नकार पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कंदा आहिनि, अपने फ़न का मुज़ाहिरा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको लेटेस्ट आपको दिखाया है कि जिस तरीके से गाने बजाने की महफिल होती है, ये लेटेस्ट है। ऊपर लाइट्स वगैरह आपको नजर आ रही है, ये लेटेस्ट है। और जो उस वक्त की थी वो ये होती है, ये सूफियाना कलाम वगैरह के जैसे कपड़े पहनते हैं, और बहुत ज्यादा इनके आवाज में बहुत सुरूर होता है, बहुत ही यानी कि दर्द होता है इनकी आवाज में। जो शायरी करते हैं वो उसमें गर्क हो जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं शायरी को। ठीक है, मेलन में सिंध जे मेलन में मलाखड़े के वॾी अहमियत हासिल आए। सिंध के मेलों में मलाखड़े को, कुश्ती को बड़ी अहमियत हासिल है, बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। किसको? कुश्ती को। कंहिंखे? मलाखड़े के। जी, समझ में अचे पियो? समझ में आ रहा है बेटा? जंहिं मेले में मलाखड़ो न हूंदो आहे, जिस मेले में कुश्ती ना हो, उहो ॼण फिको फिको पयो लॻंदो, वो जैसे फीका फीका लगता है। मलाखड़े में मलाहन खे पंहिंजी ताक़त जे मुज़ाहिरे करण जो मौक़ो मिलंदो आहे। मलाहों को, पहलवानों को अपनी ताकत को जाहिर करने का मौका मिलता है। किसको? पहलवानों को। सिंधी में कहते हैं मलाहन के, मलहन के पंहिंजी ताकत जे मुज़ाहिरो जो मौक़ो मिलंदो आहे। को बि हासिल कंदड़ मलाह खे ॾिसंदड़ इनाम ॾींदा आहिनि। जीतने वाले को लोग इनाम देते हैं, जीतने वाले को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो पहलवान हैं, आपस में चार पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। इनमें से जो जीत जाता है उनको इनाम दिया जाता है। इनाम कौन दे रहा है? इनाम ये जो देख रहे हैं, पब्लिक खड़ी है, लोग खड़े हैं, ये अपनी हैसियत के मुताबिक इनको इनाम देते हैं। देखा है तो फिर जाहिर बात है इनाम भी मिलेगा। ठीक है, तो वो अपने आप को यानी कि अपने आप पर फख्र महसूस करता है कि मैं जीत गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, ओके। सिंध जे मेलन में चौपाए माल जो नुमाओ भी थींदो आए। सिंध के मेलों में मवेशियों की के सामान की नुमाइश भी होती है। मवेशी जो जानवर पालते हैं, मवेशी उसे कहते हैं चौपाए माल, मवेशी पालना। ठीक है, जानवरों को पालने की भी नुमाइश होती है। सिर्फ जानवरों की नुमाइश नहीं होती है, जानवरों के ऊपर जो सजाने के लिए, जानवरों को सजाने के लिए जो मालाएं वगैरह पहनाते हैं और पैरों में घुंघरू पहनाते हैं, और इससे रिलेटेड यानी कि जानवरों से रिलेटेड कुछ चीजें काफी सारी चीजें होती है, उनकी नुमाइश लगती है, उनके स्टॉल लगते हैं, लोग वो चीजें खरीदते हैं, माण्हू उन्हनि खे खरीद कंदा आहिनि, लोग उनको खरीद करते हैं। ठीक है, किथे वरी डांदन जा मुकाबला भी थींदा आहिनि, कहीं पर बेलों के मुकाबले भी होते हैं। ये है डांदन, सिंधी में डांदन कहते हैं और उर्दू में बेल कहते हैं। इनकी रेस होती है। ठीक है, मुकाबला भी थींदा आहिनि। घोड़न जी रेस भी थींदी आहे, घोड़ों की रेस भी होती है। माण्हू उन्हनि मुकाबलनि खे ॾाढी दिलचस्पी सां ॾिसंदा आहिनि, लोग उन मुकाबलों को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, बहुत खुशी से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, ॾाढी दिलचस्पी सां, बहुत शौक से देखते हैं, ॾिसंदा आहिनि, देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर दूर आपको नजर आ रही है लोग बैठे हुए उनकी नुमाइश देखते हैं, इनकी जो है रेस देखते हैं। यहाँ पर है ज़राअत से वास्ता रखने वाले जो है ये टूल्स वगैरह है। ठीक है, मेलन में सर्कस पिण हूंदो आहे, मेलों में सर्कस भी लगती है, जंहिंमें जिस्मानी करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि, जिसमें जिस्मानी करतब यानी कि डिफरेंट तरीके की उनके मंजर दिखाए जाते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को शो करते हैं, यानी कि उनको जिस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आप को कभी किस एंगल से दिखाते हैं, कभी उल्टे लटकते हैं, कभी एक हाथ से सारा कुछ काम कर लेते हैं, रस्सी पकड़ के एक सिरे से दूसरी सिरे पर चले जाते हैं, छलांगे मारते हैं, जो देख के ही हमें जो है वो खौफ होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये गिर ना जाए। ठीक है, जिस्मानी करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि। ॿारनि लाइ त मेले में ॼण मौज हूंदी है, बच्चों के लिए तो जैसे मेले में मजा होता है, यानी कि मौज होती है, बहुत खुशी मिलती है, मजा होता है। किथे चोडोल पया चढ़ंदा, चोडोलन में पया चढ़ंदा, कहीं झूलों में चढ़ते हैं, त किथे वरी रांदीका पया खरीद कंदा, तो कहीं वो खिलौने खरीद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। मेलन में नयूं बाज़ारियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि, मेलों में नई मार्केट्स बनाई जाती हैं। नई मार्केट से मुराद ये है कि जो आपकी दुकानें वगैरह है, जैसे हम लोग ईद वगैरह होती है ना, तो अपने घरों के जाले वगैरह हटाते हैं, पंखे साफ करते हैं, हर चीज साफ सुथरी करते हैं कि भाई मेहमान आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मेलन में दुकाननि खे सुठे तरीके सां सजायो वेंदो आहे। मेलन में नयूं बाज़ारियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि, मेलों में नई मार्केट्स बनाई जाती हैं। मार्केट्स तो वही होती हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की जाती है। होटलनि ऐं दुकाननि खे झंडियुनि ऐं झालरुनि सां सिंगारियो वेंदो आहे। होटल्स में दुकानों को झंडियों और बेलों से सजाया जाता है। यह सजावट बे ॾिसण वटां हूंदी आहे, ये सजावट भी देखने लायक होती है। किथे बेहतरीन सजावट ते इनाम पिण ॾिना वेंदा आहिनि, कहीं बेहतरीन सजावट पर इनाम दिए जाते हैं। अब इनाम लोग किस तरीके से इनाम देंगे? जिस तरीके से वहां पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दुकान है और बहुत ज्यादा लोग उस तरफ आते हैं, तो रश वहाँ बहुत ज्यादा होता है, वहाँ की खरीदो फरोख्त ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से उसको बेहतरीन इनाम की सूरत में कहा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा आए, कमाई बहुत ज्यादा होगी, कमाई में प्रॉफिट जो रखा था वो इनाम इनको मिल गया। प्यारा बारो, प्यारे बच्चों, तव्हां खे कॾहिं भी मौक़ो मिले, आपको कभी भी मौका मिले त मेलो जरूर घूमण वञो, तो मेला जरूर घूमने जाएं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जी, सबको समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। और अब मैं आपको इसकी मीनिंग भी समझाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए चैप्टर सबको समझ में आ गया है? ओके, ठीक है बेटा। अब मैं आपको ये लफ्ज मैंने समझा रही हूँ, इनको जरा ध्यान से सुनिए। चैप्टर आपने बहुत ध्यान से सुना है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपसे सवाल भी करूंगी। सवाल जो करूंगी आपको उनके जवाब आने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पूरी मीनिंग के साथ समझाया है। ठीक है,
अब जहाँ पर है 1 till 1 से 10 तक लफ्ज मायने हैं फिक्को फिक्को, फीका फीका, मलहन पहलवान, चौपाए मवेशी, दांतन बेलों, मौजसा मजे से, रांदिका खिलौने, काशिए जो कम मट्टी से बनाए हुए काम, औजारन ज़रात से वास्ता रखने वाले ज़रई औजार जो ज़रात से के काम आते हैं, जनरी नक्श निगारी, घूमन फिरण घूमने फिरने। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा है काशी, अक्सर व बेशतर पौधों के गमलों पर और दूसरे मिट्टी के बर्तनों पर काशी का काम किया होता है। अक्सर मूटन जे गमलन में पौधे पौधे जिसमें उगते हैं उनके गमलों में ऐं ॿियनि थांवनि ते काशीअ जो कम थियल नजर ईंदो है, काशी का काम किया हुआ नजर आता है। काशी का काम मिट्टी के बर्तनों में किया होता नजर आता है। सिंध के अदीब और शायर मशहूर हैं, नामियारा मशहूर, नामियारा मशहूर। सिंध के अदीब और शायर मशहूर हैं। सिंध जा अदीब ऐं शायर ॾाढा नामियारा आहिनि। ठीक है, नामियारा, नामियारा मीन्स मशहूर। जी समझ में अची विया? जी बेटा समझ में आ गया। ओके, अब मुझे ये बताइए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये जो चैप्टर समझा रही हूँ, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूंगी। ठीक है, इन सां रिलेटेड मां तव्हां सवाल कंदसि। त सवाल मां शुरू कयां, तव्हां सभु रेडी आहियो? जी, सिंध जे मेलनि में कहिड़ा करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि? सिंध के में, अच्छा मुझे डिटेल में जवाब चाहिए, 1 वर्ड आंसर नहीं चाहिए बेटा, डिटेल में जवाब चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको स्कूल में करवाती हूँ कि सवाल आपका आंसर आपका सवाल में ही मौजूद है, लेकिन 1 वर्ड आंसर कौन सा चेंज है, मुझे वो पूरा आंसर डिटेल में चाहिए। ठीक है, सिंध जे मेलनि में कहिड़ा करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि? आंसर दीजिए, सिंध के मेलों में कौन से करतब दिखाए जाते हैं? सर्कस बेटा, ये तो आपका उर्दू का लफ्ज है, और सर्कस में कौन से करतब दिखाए जाते हैं युसेरा? सर्कस तो लगती है ना, सर्कस में कौन से करतब दिखाए जाते हैं? सर्कस में कौन से करतब दिखाए जाते हैं? वेरी गुड। सिंध जे मेलन में नो युसेरा, बेटा मैंने पूछा है सिंध के मेलों में कौन से करतब दिखाए जाते हैं, कौन से करतब? अनाबिया ने जवाब जरूर दिया है लेकिन डिटेल में नहीं दिया है। अनाबिया मुझे डिटेल में जवाब चाहिए बेटा।
युसेरा सिंध जे मेलनि में कहिड़ा करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि? सिंध के मेलों में कौन से करतब दिखाए जाते हैं? वेरी गुड। सिंध जे मेलनि में जिस्मानी करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सिंध जे मेलनि में कंहिंजो नुमाओ थींदो आहे? सिंध जे मेलनि में कंहिंजो नुमाओ थींदो आहे? जी अनाबिया, सेकंड क्वेश्चन आंसर दीजिए। सिंध जे मेलनि में कंहिंजो नुमाओ थींदो आहे? नो, मैंने पूछा है किस चीज का की नुमाइश होती, नुमाओ थींदो सिंध जे मेलनि में? वेरी गुड। सिंध जे मेलनि में कंहिंखे वॾी अहमियत हासिल आहे? सिंध के मेलों में किसको बड़ी अहमियत हासिल है? सिंध जे मेलनि में कंहिंखे वॾी अहमियत हासिल आहे? जे मेलनि में मलाखड़े खे वॾी अहमियत हासिल आहे। वेरी गुड। सिंध जे मेलनि में मलाखड़े खे वॾी अहमियत हासिल आहे। वेरी गुड बेटा। मेलनि में कंहिंजो एहतमाम कयो वेंदो आहे? मेलनि में कंहिंजो एहतमाम कयो वेंदो आहे? मेलनि में कंहिंजो एहतमाम कयो वेंदो आहे? अदबी कॉन्फ्रेंस। वेरी गुड। मेलनि में अदबी कॉन्फ्रेंस जो एहतमाम कयो वेंदो आहे। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब है चैप्टर आपने बहुत कंसंट्रेशन से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर भी दिए हैं, आंसर दे भी रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक आंसर बहुत अच्छे दिए हैं। मेलनि में सोभ हासिल कंदड़नि खे छा ॾिना वेंदा आहिनि? मेलनि में सोभ हासिल कंदड़नि खे छा ॾिना वेंदा आहिनि? मेलों में जीतने वालों को क्या दिया जाता है? मेलनि में सोभ हासिल कंदड़नि खे छा ॾिनो वेंदो आहे? बेटा मैंने अभी दिलावेश दूसरा सवाल किया है। अनाबिया वन वर्ड आंसर नहीं दीजिए, पूरा आंसर दीजिए बेटा।
मेलन में सोभ हासिल कंदड़नि खे छा ॾिना वेंदा आहिनि? मेलन में सोभ कंदड़नि ॾिना वेंदा आहिनि। अनाबिया, ये सवाल आपने सही तो लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टेक इसलिए है कि सवाल को आगे पीछे कर दिया आंसर को। मेलन में सोभ हासिल कंदड़नि खे इनाम ॾिना वेंदा आहिनि। सोभ, मेलन में सोभ हासिल कंदड़नि के, मेलन में जीतने वालों को, उर्दू में नहीं बेटा, सिंधी में बोल लिखिए, सिंधी में लिखिए, सिंधी में लिखो। ईमान हशाम, सिंधी में कंप्लीट आंसर दीजिए। मेलन में सोभ हासिल कंदड़नि खे छा ॾिना वेंदा आहिनि? दिलावेश, आपने उर्दू में आंसर दिया है, सिंधी में आंसर दीजिए। लफ्ज़ नुमाओ जो मतलब छा आहे? लफ्ज़ नुमाओ जो मतलब छा आहे? वेरी गुड, नुमाइश, वेरी गुड। मलाखड़ी जी माना छा आहे? मलाखड़ी जी माना छा आहे? मलाखड़ी जी माना आहे कुश्ती। वेरी गुड। मलाखड़ी जी माना आहे कुश्ती। वेरी गुड। अच्छा, हाणे मूंखे ॿुधायो, मलाखड़ी खे जुमिले में इस्तेमाल कयो। मलाखड़ी जो जुमिलो ठाहियो। मलाखड़ी जो जुमिलो ठाहियो। मलाखड़ी का जुमला बनाइए सिंधी में। सिंधी में जुमला बनाना है। मलाखड़ी जो जुमलो ठाहियो। बेटा जीतना उर्दू में लिखते हैं। जी, खटण वारन के, जीतना उर्दू का लफ्ज है दिलावेश। जीतण उर्दू जो लफ्ज आहे। खटण वारन के, सोभ हासिल कंदड़न के। ठीक है। जे मेलन में मलाखड़न के वडी अहमियत हासिल आहे। वेरी गुड युसेरा। सिंध जे मेलन के मलाखड़े के वडी अहमियत हासिल आहे। अच्छा, मलाखड़ी के दिलावेश सिंधी जो जुमलो ठाहियो। मलाखड़ी जो सिंधी में जुमलो ठाहियो। मलाखड़ी में सिंधी जो जुमलो ठाहियो। ओके, हाणे मूंखे जुमलो ॿुधायो ताक़त। ताक़त के जुमले में इस्तेमाल करियो। ताक़त जो जुमलो ठाहियो सिंधी में। ताक़त जो सिंधी में जुमलो ठाहियो।
जी। मां वटि खोड़ ताक़त आहे। छा सां ताक़त आई है तव्हांखे? किस चीज से ताकत आई है आपको? कौन सी चीज खाने से ताकत आई है? दूध पीने से ताकत आई है, या आपको जो है विटामिन्स वगैरह की चीजें खाने से ताकत आई है, मेडिसिन से ताकत आई है, या खाना जो है हेल्दी फूड खाने से ताकत आई है? तो वो आप लिखें। माँ वट खोड़ ताकत आहे। ताकत तो कोई ऐसी चीज है नहीं है जो आप उसको दिखाएं। सिंध जे मेलनि में। जी। ओके। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो, लफ़्ज़ सोभ जी माना, लफ़्ज़ सोभ जी माना छा आहे? लफ़्ज़ सोभ जी माना छा आहे? जीत। वेरी गुड। जीत। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिक्को फिक्को, लफ्ज फिक्को फिक्को का मतलब क्या है? लफ्ज फिक्को फिक्को का मतलब क्या है? फीका फीका। वेरी गुड। फीका फीका। अच्छा, लफ्ज नामियारा जो मतलब छा आहे? लफ्ज नामियारा जो मतलब छा आहे? नामियारा। मशहूर। वेरी गुड युसेरा। मशहूर। अनाबिया। वेरी गुड। मशहूर। चोडोल, लफ्ज चोडोल जो मतलब छा आहे? चोडोल। लफ्ज चोडोल जो मतलब छा आहे? ओके बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। चोडोल का मतलब है झूले। ठीक है, चोडोल का मतलब है झूले। तो इंशाल्लाह आप से फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी टीचर मिस सकीना को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।